तो हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अच्छा, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? इसमें थोड़ा सा अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन, और उधर भी लिख देते हैं ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड should be सेम। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड शुड बी सेम, है ना। शुड बी सेम मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं कि एक हमारे पास है कुछ, चलिए ऐसे नहीं, ये तो डायमेंशन में लिख दिया ना, मुझे पहले इक्वेशन लिखना है। p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, कुछ हम कर लेते हैं। ठीक है, कोई क्वांटिटी p है, हमने लिखा है कि इक्वेशन लिखा। ठीक, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो p का डायमेंशन होगा वो कैसा होगा? x के इक्वल भी होगा और y के इक्वल भी होगा। ठीक है ना, x के इक्वल और y के इक्वल भी होगा। उसके बाद एक चीज़ और, एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था एडिशन वाला। क्या बताया था? द क्वांटिटीज विद द सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। क्या बोला मैं? एक कॉन्सेप्ट और ये है कि द क्वांटिटीज विद द सेम डायमेंशन can be added और subtracted इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्वांटिटीज जिसके डायमेंशन सेम होंगे उसी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि अगर फोर्स को हम ऐड करना चाहें तो किसके साथ ऐड करेंगे? फोर्स के साथ। ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर हम चाहेंगे कि फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड कर दें तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, p इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80, है ना। क्या लिखा है? p इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। यहाँ पे p जो है हमारा वो क्या है? पावर है। ठीक है, x क्या है? डिस्टेंस है। 80 नहीं ना, 80 नहीं, t क्या है? टाइम है। हमें डायमेंशन चाहिए a एंड b का। हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ a, b क्या होगा? डायमेंशन ऑफ a, b क्या होगा? फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे इसको, ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको इधर ले आओ। तो क्या लिखेंगे? p इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ से देख रहे हैं कि b और एक्स स्क्वायर आपस में क्या है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये तभी मुमकिन है जब इन दोनों के डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा? x डिस्टेंस है ना हमारा, तो x डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम l लेते हैं, तो हम लिखेंगे l स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं m0 L2 T0, यही लिख सकते हैं ना, m0 L2 T0। अब हमसे इसने कहा कि इसका क्या बोलते हैं? a का डायमेंशन बताइए, a का। ठीक है, तो a का अगर डायमेंशन बोले हम तो हमें पहले ये देखना होगा कि डायमेंशन ऑफ PAT लिखते हैं, और ये डायमेंशन किसके इक्वल? या तो इसके इक्वल होगा या किसी भी टर्म के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो बात एक ही है, ये दोनों इक्वल ही है डायमेंशनली, है ना। तो हम लिख सकते हैं, चलो ज़्यादा अच्छे से दिखे, एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, और x क्या है हमारा?
एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी ए टी, डायमेंशन ऑफ पी ए टी हम अगर बात करें तो ऐसे लिखेंगे, ए का हटा लो यहाँ से, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ पी और पी एंड टी। अब डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर है ना। अच्छा, पी क्या है, पावर, पावर होता क्या है, पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम है। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन का डायमेंशन कितना है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और टाइम का एक और हुआ, तो पावर का कितना हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारा पावर जो होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यही ना, और टाइम का डायमेंशन टी, तो टी ऊपर जाएगा तो इसमें एक और -1 जाके ऐड होगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -3 होगा तो हम यहाँ पे पावर का लिख देते हैं पहले, क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ठीक है। और इंटू में क्या करेंगे, और इंटू में करेंगे टी। तो एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि टी एक इसमें से माइनस वाला पावर को हटा रहा है, काट रहा है ना, इसमें +1 है तो इसमें -1 को हटा देगा, -2 बचेगा, ठीक। तो -2 बचेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा एल स्क्वायर को क्या कर रहा है, तो पहले थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, 1/m, एल कितना आएगा -2, ये आ रहा है ना 1 करके। अब इसको अगर ऊपर ले जाना चाहे तो क्या आएगा, m टू द पावर -1 t टू द पावर 2, है ना, और l तो हम, अच्छा l t है ना, t होगा ये ना, हाँ l तो हमारा ये हो गया ना, कैंसिल हो गया, तो t टू द पावर 2, l तो हमारा है नहीं, चलो l पहले लिख लेते हैं, l नहीं है तो l टू द पावर 0 और t टू पावर -2 नहीं, सॉरी 2 ही हो ना, -2 पर जाके, तो क्या हुआ, m-1 l0 t2 है इतना डायमेंशन। v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c बाई डी प्लस टी, ठीक है ना। इसमें हमारे पास दो ही ऐसे क्वांटिटी है जिसको हम जानते हैं, और वो है जो क्वेश्चन में दिया है, वो है v क्या है, वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। चलिए तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि बोथ साइड ईच टर्म जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा, तो a का डायमेंशन वही होगा जो v का होगा, तो मतलब डायमेंशन ऑफ a सीधा सीधा वेलोसिटी वाला डायमेंशन वो क्या होता है, lt - 1, यही होगा ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, m0 lt - 1 करके, ये डायमेंशन हो गया हमारा। bt का अगर करेंगे तो bt की भी बात हम वही करेंगे कि डायमेंशन ऑफ bt जो हमारा होगा वही होगा जो डायमेंशन ऑफ v होगा, डायमेंशन ऑफ, मतलब सिर्फ b की अगर बात करें, सिर्फ b की, तो डायमेंशन ऑफ v डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ क्या, t, यही होगा ना, डायमेंशन ऑफ v डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t। तो डायमेंशन ऑफ v फिर से क्या है हमारा, l t - 1, और t का कितना, t ना, टाइम का t, ऊपर जाएगा तो -1 और मिलेगा, और पहले से -1 है तो क्या हो जाएगा, l t - 2, और ये फाइनली क्या बनेगा, m0 l t - 2 होगा ना, m0, क्योंकि m मिला नहीं इसमें। अब बात आई c और d का, है ना, c और c को निकालने से पहले d का निकाल लेते हैं, आसान है। d का कैसे आसान है कि d और t आपस में ऐड हो रहा है, और ऐड ये तभी होगा जब ये दोनों सेम डायमेंशन के होंगे, है ना, यानी कि डायमेंशन ऑफ d वही होना चाहिए जो डायमेंशन ऑफ t होता है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू t। डायमेंशन ऑफ d मिल गया हमको, ठीक। अब हम c का निकालेंगे, तो c के लिए हम ये कर लेते हैं कि हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ c डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ d प्लस t। अब यहाँ पे बात देखो यही है कि सेम डायमेंशन अगर ऐड भी होगा तो सेम ही वही डायमेंशन रह जाता है, बदलेगा नहीं। एडिशन में ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उसकी क्वांटिटी बदलेगी, 1 है तो 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो जो डायमेंशन होते हैं ना, मान लो तुमने लिखा कि lt - 1 मान लेते हैं, और इसको अगर हम देखना चाहें कि इधर लिख दिया 3lt - 1, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम है डायमेंशनली, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 3 के जगह 1/3 भी कर दे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम डायमेंशनली अगर बात करें तो ये दोनों इक्वल है।
ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये दोनों ऐड होगा, तो वो सब देखना नहीं है, बस इसके डायमेंशन जो होंगे वो बदलेंगे नहीं, ठीक है ना, सेम ही डायमेंशन है। तो रह जाएगा टी का टी, तो क्या होगा हमारा v का डायमेंशन। इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको हम फिर से यहाँ लिख देते हैं कि डायमेंशन ऑफ c शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इंटू डायमेंशन ऑफ d प्लस टी, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ v हमारा क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v होगा LT माइनस 1 और इसका क्या होगा t हो जाएगा। तो t क्या कर रहा है, t को कैंसिल करेगा ना, एक पे -1 है एक पे +1 है, तो बचा डायमेंशन c का कितना, c का डायमेंशन l। इसको क्या और लिख सकते हैं, m0 LT0, यही लिख सकते हैं ना, बोलिए, ठीक है। तो ये हमारा था किसका, A B C और D का, A B C और D का डायमेंशन, ठीक है। आगे चलते हैं, मिटा दूं इसको, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके DC पांडे से हैं, है ना, इसके बाद DC पांडे अच्छे से कर लेना है। चलिए, अब है हमारा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। y इज इक्वल टू a साइन x बाई v माइनस k। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, अच्छा हाँ छूट गया, ओमेगा t साइन ओमेगा t, हाँ a साइन ओमेगा है ना, x बाई बी माइनस के। अब इसमें एक चीज़ देखना, यहाँ पे x जो हमारा है वो क्या है, x क्या है, डिस्टेंस है x हमारा, और v क्या है, वेलोसिटी है, v हमारा k का निकालना है डायमेंशन, आपको k का डायमेंशन निकालना है। ये इक्वेशन कहाँ पढ़ना होता है, पता भी है, क्या चीज, ये वेव इक्वेशन है ना, वेव में पढ़ना है, वेव वाला जो चैप्टर है ना उसमें पढ़ना है। हालांकि सारे टर्म की बात करें तो ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ए एम्पलीट्यूड होता है, वाई हमारा वो भी एक तरह से डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो क्या होगा फिर इसमें, कैसे निकालेंगे, देखो ये थोड़ा सा यहाँ से डर वाली बात है ना, साइन डर वाली बात है, ठीक है, मेन तो साइन ही डर वाली बात है। बट एक चीज़ जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा वो इसके रिगार्डिंग पढ़ा हुआ है कि कोई क्वांटिटी तभी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा जबकि उसका डायमेंशन सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्स बाई वी का डायमेंशन जो होगा वही हमारा के का डायमेंशन होगा। तो पहले एक्स बाई वी का डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ एक्स बाई वी क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ एक्स बाई वी क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ एल एक्स का और डायमेंशन एल टी माइनस वन ना, एल टी माइनस वन। तो एल से एल तो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, डायमेंशन टी ऊपर जाएगा तो -1 प्लस में बदल जाएगा, तो क्या बचेगा टी। तो के का डायमेंशन जो है, डायमेंशन ऑफ के शुड बी सेम एज डायमेंशन ऑफ एक्स बाई होना चाहिए ना, जो डायमेंशन एक्स बाई बी का होगा वही के का होगा, तभी तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। मतलब ये कि जो डायमेंशन ऑफ के होगा हमारा वो होगा कितना, टी। यही तो निकाले हैं एक्स बाई वी का, ठीक। इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं m0 L0 T, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। बस ये छोटा सा इतना सा आसान मामला है, ठीक है, देख के खाली डराने वाली बात है और कोई बात नहीं। मिटा दूँ इसको, क्या है, P इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा और e टू द पावर माइनस अल्फ़ा जेड बाई
अल्फा जेड बाई के थीटा। ये क्वेश्चन है हमारा। टर्म दिया हुआ है हमारा इसमें कि P है हमारा प्रेशर, Z क्या है डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जरा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। और थीटा तो टेम्परेचर, और क्या दिया हुआ है कुछ नहीं। डायमेंशन किसका फाइंड करना है हमें, बीटा का। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ बीटा क्या होगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ बीटा सबसे पहले ई जो होता है, ई एक प्रॉपर नंबर होता है। ई की वैल्यू और एक नंबर होता है ना, ठीक है ना। तो ई हमारा एक नंबर है। नंबर का पावर जो भी होता है ये भी एक तरह का नंबर होता है, ठीक है। इसमें यूनिट नहीं आता। जैसे आप कोई वैसा नहीं कह सकते कि किसी नंबर के पावर हम कह दें कि 2 मीटर है, नहीं होता है वैसा। ये क्या होता है, जस्ट एक नंबर होता है। तो किसी भी नंबर का डायमेंशन क्या होगा, 0 होगा। कोई नंबर का डायमेंशन नहीं होता, नंबर एक तरह से डायमेंशन लेस होता है ना। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि माइनस तो खैर छोड़ दो, नेगेटिव से लेना देना नहीं है, ठीक है। अल्फ़ा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा, ये कैसा होना चाहिए, डायमेंशनली कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस, M0 L0 T0 होगा ना, M0 L0 T0, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ से हम अल्फ़ा का डायमेंशन निकालने वाले हैं, अल्फ़ा का डायमेंशन निकालने वाले हैं। तो z का डायमेंशन क्या होगा, चूंकि z डिस्टेंस है ना, z हमारा डिस्टेंस है, तो z का डायमेंशन क्या होगा, अल्फ़ा है ना। z का डायमेंशन हमारा l हो जाएगा, ठीक है ना। z का डायमेंशन l होगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन बता दो, ml स्क्वायर t-2 θ-1, कुछ ऐसा है, ऐसा ही है ना। ml स्क्वायर लिख दूँ यहाँ पे, ml स्क्वायर t-2 θ-1। और टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा के टर्म में है तो थीटा ही ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वल में क्या करेंगे हम, इक्वल में करेंगे m0 L0 T0। ये क्वेश्चन अच्छा है नहीं, ये सारे ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई, और ये कहाँ नीचे आएगा है। तो ये अल्फ़ा का डायमेंशन कुछ कैसा बन रहा है, अल्फ़ा का डायमेंशन, अच्छा थीटा से थीटा तो कैंसिल हो गया, इसको हटा ही देते हैं। तो हम अगर डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा लेके चलें, ठीक है, यहाँ पे भी दिखा दूँ, डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा लेके चलें, तो अब थीटा चूँकि हमारा रहा नहीं, तो ml2 t-2 ऊपर जाएगा, है ना। इसको हटाते हैं, इसको चलो m0 L0 T0, ठीक है। ये क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ml2 t-2, और ऊपर वाला नीचे ना l। तो ये तो खैर कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। अब l को क्या करेगा, अच्छा ये मत समझना कि ये 0 है तो 0 रखने सब 0 हो जाएगा, अरे कुछ कांस्टेंट रहा होगा वहाँ पे, ठीक है ना, क्वांटिटी, बस उसका डायमेंशन नहीं है। समझ आ रही बात ना, 0 कर दोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगी बात, तो नहीं ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, l से एक l कट गया, बचा क्या हमारा ml t-2, ये किसका बचा, हाँ t-, अच्छा माइनस छूट गया, t-2, ठीक है ना। ये किसका बचा, बना अल्फ़ा का। चलो नोट कर लो पहले जरा सा, अगर नोट करना है तो। ये हमारा डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा है, पहले इसको लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा है, ठीक। इसका इस्तेमाल करना है ना, ऊपर मिटाते हैं ये। अब देखिए, अब फिर से हम लोग याद करें किसको, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, बोथ साइड ईच टर्म डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों साइड एक एक टर्म दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड एक एक टर्म दिया हुआ। अब यहाँ पे एक लॉजिकल बात समझ लीजिए कि लॉजिक क्या है। हमने ये जाना कि ई हमारा एक नंबर होता है, ई क्या होता है, तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं इस टर्म को। अब हमने यही बात समझनी है कि जो भी इसके इक्वल होगा डायमेंशन, वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा बीटा के टर्म को
इक्वल करेंगे, समझे ना, पावर वाला नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो हमारा जो डायमेंशन ऑफ पी होगा, डायमेंशन ऑफ पी ये इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ बीटा, और डायमेंशन ऑफ बीटा ही हमें फाइंड करना है। तो डायमेंशन ऑफ बीटा फाइंड करना है, इसको इधर लाएंगे तो पी इधर आएगा, आएगा ना। तो डायमेंशन ऑफ बीटा दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ पी। और पी क्या है हमारा यहाँ पे, पी है प्रेशर, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं ज़रा निकाल लेता हूँ इसका, डायमेंशन ऑफ पी कितना होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ पी होना चाहिए फोर्स का कितना, mlt माइनस 2 ना, mlt माइनस 2, और एरिया का कितना एल स्क्वायर। तो एल एक कटेगा, एक ऊपर जाकर माइनस होगा, तो ये मिला हमें ml माइनस 1 t माइनस, यही तो होगा, और अल्फ़ा भी आया हुआ है अपना, ठीक है। तो अगर हम इसको रखते हैं तो ये अल्फ़ा का ऊपर रखेंगे, अल्फ़ा का mlt माइनस 2, बीटा और उसका पी का प्रेशर का नीचे रखेंगे ml माइनस 1 t माइनस 2 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अब इसे मिटा दो, अल्फ़ा का काम हो गया यहाँ पे, अब ये नहीं रहेंगे साहब। तो एक चीज़ देखिए, m का काम खत्म, lt माइनस 2 का काम खत्म, l माइनस 1 जाके ऊपर में, तो l और l कितना l स्क्वायर यानी L2, ये है हमारा डायमेंशन ऑफ बीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो, क्या हम लिख सकते हैं इसको, m0 L2 T0, ठीक है ना। ये हमारा डायमेंशन ऑफ बीटा है, अगर उतारना चाहें तो उतार लें, ठीक है, हो गया। इसको तो अभी यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे, बट आगे के इसमें ना क्लास में हम लोग जो एक चीज़ वो रिलेशन पढ़ा था, या अल्लाह, इससे रिलेटेड अब हम लोग सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे चैप्टर से, एक्सरसाइज से, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो लगभग दिमाग में आ गया, एक दो चीज़ें दिमाग में रखिएगा, जैसे कि ई जो है हमारा, ये डायमेंशन इसका नहीं होता है ना, ये क्या है, एक नंबर है। साइन का एंगल जो होता है, साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, उसके अंदर में कोई भी एक एक्सप्रेशन भी दिया रहेगा ना, समझिएगा बात को, कोई अंदर में एक्सप्रेशन भी दिया रहेगा, मान लीजिए एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जेड, जो कुछ भी दिया रहे, ठीक, इस एक्सप्रेशन के ऊपर हम होमोजेनिटी लगा करके काम करेंगे। लेकिन अगर इस साइन का डायमेंशन कोई हमसे पूछेगा तो साइन का वैल्यू भी एक नंबर होता है, साइन का वैल्यू भी एक, टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वैल्यू एक नंबर होता है। अरे कुछ भी बनेगा, यहाँ थीटा ही तो बनेगा, यहाँ सॉल्व करने के बाद आप क्या लेके आइएगा, यही तो लेके आइएगा, या तो 60 डिग्री 90 डिग्री समथिंग कोई डिग्री ही तो होगा, ऐसा तो लाओगे नहीं कि कुछ 2 मीटर आ गया, अब उसका क्या करें हम, आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, ये एक ट्रायंगल का मेजरमेंट, जो ट्रायंगुलर से ये हमारा होता है, ट्रायंगल होता है जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कह लीजिए, उसके मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सारा काम किसके ऊपर, एंगल के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जब भी मिलेगा हमें तो टेंशन नहीं लेना है, वो क्या होगा, डायमेंशन लेस हो। उसके अंदर में जो बातें आएंगी ना, उस पर हम चेक करेंगे कि उसका क्या मामला है, फिर उसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल हम लगा सकते हैं, ठीक। ई का मामला रहेगा तो ये भी एक नंबर है, तो ये दो चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए। हाँ, तो ये बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इसका जहन में बड़ा ख्याल रखिएगा, जब भी क्वेश्चन वैसा मिलेगा तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और डरने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा एक चीज़ हमने और भी बताया कि जैसे हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ले रहे थे, मान लीजिए कि मैं दोबारा से ले लेता हूँ, एक इक्वेशन ले लेता हूँ, y = a cos कुछ ओमेगा टी करके मान लेते हैं, हमने ले लिया, ठीक। तो इस बात से मत घबराइएगा कि ये टर्म कुछ a अलग है, cos ओमेगा टी अलग है, ऐसा नहीं। पहले चेक करेंगे कि ये कुछ डायमेंशन में इसका कुछ मामला है क्या, अगर नहीं है तो एक नंबर प्रॉपर बन रहा है। तो हमने बात कहा था कि अगर आपके पास 2 × LT-1 है, LT-1 है, और 5 × LT-1 है, तो डायमेंशनली इसमें कोई फ़र्क नहीं है, डायमेंशनली इसमें कोई फ़र्क, मतलब क्या हुआ कि इसका डायमेंशन को ये नंबर कोई इफेक्ट डाल नहीं, समझ आ रही बात ना। तो ये जहन में रखिएगा बात, फिर ये एक अकेला टर्म इसके डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, यही सब चीज़ कभी कभी दिमाग खराब डरा देता है कि अरे इतना झमेला कहाँ से आ गया, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलें, तो फिलहाल अभी यहाँ तक तो हम लोग छोड़ेंगे, है ना। लेकिन नेक्स्ट जो हम लोग क्लास करेंगे ना, उसमें हम लोग लेके आएंगे फिर से वापस, चूँकि न्यूमेरिकल उसके ऊपर हुआ नहीं है, याद करिए वो वाला फार्मूला,
कौन सा, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यूनिट वाइज भी डायमेंशन वाइज भी देखना है, ठीक है। इसके ऊपर कैलकुलेशन दोनों तरीके से होता है, यूनिट वाइज भी और डायमेंशन वाइज भी, तो दोनों देखेंगे इंशाल्लाह कि डायमेंशन दिया रहे, यूनिट दिया रहेगा तो यूनिट वाइज कैसे कैलकुलेट करके उसका निकालेंगे, या फिर डायमेंशन को रख के कैसे निकालेंगे, दोनों कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।